अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि अगर आप मुतमईन हैं उधर मुलाकात से तो आप कमेटी को बता दें कि अब हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं रही। तो फिर अब पीटीआई क्या करेगी? बता देगी। पीटीआई ने तो ऑलरेडी कह दिया हम तो करना चाहते हैं। वो बैरिस्टर गौहर ने कह दिया था कि हम तो करेंगे गवर्नमेंट के साथ, कहा है ना। तो बस बट एट द सेम टाइम एक और नैरेटिव भी साथ चलाया जा रहा है, वो बैरिस्टर सैफ की तरफ से आया है कि वो नवाज शरीफ साहब जिनके अप्रूवल से ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे बकौल इरफान सदीकी साहब के, उन्होंने अपनी टीम को टास्क दे दिया मुज़ाकरात को नाकाम बनाने का। अब यहाँ पर ये बात समझ नहीं आई कि हुकूमत तो शहबाज शरीफ चला रहे हैं ना, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, भला उन्हें मुज़ाकरात की कामयाबी नाकामी से क्या फ़ायदा होगा? नहीं, ये गलत है। सैफ को क्या पता क्या हो रहा है। He is clueless, old Saif. I'm sorry to say this, बेचारे कोई ऐसी बात नहीं है, बस कहानियाँ बनाते रहते हैं। कभी इधर से नवाज शरीफ आ रहा है, उसने ओके कर दिया, कभी उसने ना कर दिया। वो बेचारे शहबाज शरीफ साहब जो कि कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनको घासी कोई नहीं डाल रहा, और मियाँ साहब जो चुप करके बैठे हुए हैं घर में, उनको कभी इधर घसीट के ले जाया जा रहा है, कभी उधर घसीट के ले जाए। इट्स ऑल नॉनसेंस। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हिदायत की थी कि यार ऑपोजिशन को किसी तरीके से बातचीत करके पार्लियामेंट में लाएं। ये भागे जाते हैं उधर एस्टैब्लिशमेंट के पास, मत जाएं, तो हमारे साथ बात करें, और हम भी तैयार हैं। वी शुड टॉक टू देम एंड ट्राई एंड ब्रिंग देम इन एंड लेट्स एड्रेस ऑल दीज इश्यूज। तो मियाँ साहब तो हमेशा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अब कब से वो फॉलो कर रहे हैं। इन यही लोग हैं, कभी इधर खिसक जाते हैं, कभी उधर खिसक जाते हैं। अब वो इरफान सदीकी साहब ने तो सिर्फ जिन्होंने ताना मारे हैं, अच्छा जाओ फिर जाओ गल कर लो, मेड़ा मारे। अब हमारे कि जी तुसी जाना तो जाओ ना, की हो गया कितने हो जाओ ना। हाँ तो साडा तो कोई अहमियत ही कोई नहीं, असी तो नहीं, फिर ना सही सानू कह दो। तो नहीं हम तो आ रहे हैं आपके पास। तो मतलब ये है कि ये चलेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये हर रोज कोई ना कोई ड्रामा होगा, या एक तरफ से या दूसरी तरफ से। एक बात बड़ी क्लियर है कि ये मांग रहे हैं जुडिशल कमीशन ऑन देयर टर्म्स। इनको जुडिशल कमीशन ऑन देयर टर्म्स नहीं मिलेगी। अच्छा, सवाल ही पैदा नहीं होता। दे आर ट्राइंग के किसी तरीके के साथ जुडिशल कमीशन अपने लोगों की बनवा ली जाए, जिसके अंदर जो सवाल ये चाहते हैं वो पूछे जाए। ठीक, और उधर से ये व्यू है कि नहीं ऐसी नहीं होगा। हमारे भी बड़े सवाल हैं कि आप क्या कर रहे थे, तो आप भी फिर मे का जो साजिशें आपने की हैं वो भी फिर बीच में लाया जाए, ये भी किया जाए, वो भी किया जाए। तो मेरा ख्याल है ये जुडिशल कमीशन जो है इसके ऊपर काफ़ी लेन देन होगी। अभी तो आप तो अभी बातचीत के ऊपर आप लोग घबरा जाते हैं कि जी वो पता नहीं नवाज शरीफ आ गया, विच फलाना आ गया। अभी तो बहुत रास्ता पड़ा हुआ है, और ये आना जाना ये रहेगा। अभी आप देखिएगा ये थोड़ी टॉक शॉक्स भी थोड़ी सी फोकस शिफ्ट हो सकता है। खान साहब कहते हैं कि जुडिशल कमीशन नहीं देंगे तो मैं अपने पुराने रवैये पे चला जाऊंगा। यही है ना, गाली गलौज शुरू हो जाएगी, मुज़ाकरात नहीं चलेंगे ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट एक कमीशन वाली बात को रद्द नहीं करेगी। अच्छा, इसको चलाएगी। मगर क्या वो उस किस्म की कमीशन इनको मिलेगी और उस किस्म के टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिलेंगी जो ये चाहते हैं? मैंने पहले भी कहा था इसके ऊपर तो 6 महीने साल लग जाएगा। और उसके बाद जिस किस्म की एविडेंस कमीशन मांगेगी, जिसके जब जो भी बनेगी 2-3 साल थे वो तो लग जाएंगे। सो दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, बट दे विल हैव टू डिस्कस दिस एंड कंसीड। दोनों को कंसीड करना पड़ेगा। इवेंचुअली there may be a judicial commission, but क्या whether the judicial commission will resolve the question? No. ठीक है, ये उसका मुस्तकबिल। लेकिन दूसरी तरफ JUI फे के कामरान मुर्तज़ा साहब वो अक्सर पेशगोइयाँ भी करते आजकल दिखाई दे रहे हैं। JUI वाले जी, कामरान मुर्तज़ा साहब वो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि इमरान खान साहब रिहा भी हो जाएंगे और इस तरह की बातें। अब वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान मामला तय पा चुके थे, लेकिन अब लाइन कट चुकी है। ऐसा क्या हुआ कि लाइन कट गई? और फिर उन्हें इस बात पे भी हैरत है कि उधर सजा भी हो गई और फिर भी मुज़ाकरात चल रही है। खान साहब का रवैया नहीं है। नहीं, माजरत से इनको भी नहीं पता हो क्या रहा है, माजरत से ये भी आउट ऑफ द लूप है। अच्छा, ये मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। ये नहीं, ऐसे नहीं होता। ये गेस वर्क है सारा। किसी स्टेज पे भी इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब के साथ बराह रास्त बात नहीं करनी। अच्छा, अगर बात होगी तो खुफिया बात होगी, और वो सवाए खान साहब के और उनकी अहलिया और तीसरा बंदा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, और वो बात एक ही इशू पे होगी कि आप गाली गलौज बंद करें, तस्लीम करें जो कुछ हुआ है, और आपका उस पर क्या रोल था, और इलेक्शन लेनी है तो इंतज़ार करें, जब वक्त आएगा तो इलेक्शन हो जाएगी। इसी हुकूमत के साथ बैठ के टर्म्स एंड कंडीशंस अगली इलेक्शन के लिए उसकी तैयारी करें। और उसके लिए तो माइनस खान फार्मूला चलाया जा रहा है।
नहीं ये कोई नई कहाँ से मुझे पता है आपने कहाँ से ये माइनस खान का फॉर्मूला लिया। देखिए पहले ये माइनस वाली बात ना मोहतरमा बेनज़ीर के ज़रिए चली और पहले नवाज शरीफ साहब के लिए भी नहीं चली थी, क्योंकि जिसकी पोजीशन स्ट्रांग होना वो माइनस नहीं होता, जब उसकी पोजीशन कमज़ोर हो जाए तो उसको माइनस किया जा सकता है। इस दफ़ा मियाँ साहब की पोजीशन कमज़ोर थी, नून लीग की पोजीशन कमज़ोर थी, इसलिए वो माइनस होना पड़ा ताकि मामला आगे चले। अच्छा, खान साहब की पोजीशन ज़ाती तौर पे उसके बगैर पार्टी कोई नहीं है, खान साहब माइनस नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि खान साहब की पार्टी जो है उसको शाह महमूद कुरैशी लीड करे। कोशिश की जा सकती है मगर कामयाब नहीं होगी। ये पार्टी सवाए इमरान खान को ये सपोर्ट बेस किसी को और नहीं मानेगी, ना बुशरा बीबी को मानेगी, ना गंडापुर को मानेगी, ना सलमान अकरम राजा को मानेगी, ना किसी को नहीं मानेगी। हाँ। ये लोग सवाए इमरान के किसी और को नहीं मानेंगे। इमरान को माइनस किया आपने तो पार्टी माइनस होगी। ठीक है, तो ये वन मैन नेचुरली आर्मी और पार्टी। देखिए अंटिल नाउ क्या हुआ था, मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि जब बेनज़ीर स्ट्रांग थी, निकाली गई आ गई, निकाली गई आ गई, फाइनली एलिमिनेशन होनी पड़ी। ठीक, माइनस कोई और नहीं हो सकी। बड़ी कोशिश की गई थी ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में कि जतोई साहब को ले आया जाए माइनस करके। फिर उससे पहले हफीज़ पीरज़ादा साहब के साथ बड़ी मिलिट्री गवर्नमेंट ने फ्लर्टेशन की उस वक़्त की। आप तारीख पढ़े ना तो चलती नहीं है ये बात। कोई रियल लीडर को कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। रियल लीडर पीपीपी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उनको कोई नहीं रिप्लेस कर सका अंटिल शी वाज आउट ऑफ द वे। फिर जरदारी साहब और बिलावल वगैरह की बात यहाँ, और इसी तरीके के साथ नवाज शरीफ साहब। तो पार्टी बिलोंग्स करती टू नवाज शरीफ एंड पार्टी बिलोंग टू बेनज़ीर जी आफ्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और अब पार्टी इमरान खान, और अब पार्टी इमरान खान की है। उन दोनों का एडवांटेज ये था कि उनके नंबर 2 भी थे। नवाज शरीफ साहब के नंबर 2 शहबाज साहब थे। इस वक्त वो जरूरत में आ गए, ठीक है ना। और फिर उसकी बदले मियाँ साहब ने कहा अच्छा फिर मेरी तीते रखो, पंजाब में मरियम नवाज साहिबा। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। तो खान साहब के पास तो कुछ नहीं है, नंबर 2 पे कोई नहीं है। नंबर 2 पे कोई मानता ही नहीं किसी और को। और जिसको इन्होंने नंबर 2 बनाया था शाह महमूद कुरैशी, वो तो रोते हैं मुझे तो सलाम दुआ लेने नहीं आया, साल से ज्यादा हो गया मैं जेल में, मुझे कोई मिलने नहीं आया। हमें भी आके कोई पूछ ले, हमसे भी बात कर ले, वो शिकवा करते हैं। परवेज लाही साहब को भी इन अ वे नंबर 2 बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन परवेज लाही साहब को भी तो नहीं बन सकते। परवेज लाही साहब नहीं, पीटीआई की लीडरशिप परवेज लाही को सारी उम्र चोर कहती रही, कैसे उसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। तो फिर there are no number 2s in PTI. हाँ, ये पार्टी इस लिहाज से अलग है बाकी if Imran is minused, there is no number 2. ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट विद दिस पार्टी। बहरहाल आपने कहा कि इन मुज़ाकरात से ना पीटीआई पुल आउट करेगी और ना ही ये हुकूमत, कोशिश दोनों की यही है कि थोड़ा आगे बात बढ़ती जाए। महमूद अचकज़ई साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पीटीआई ख़त्म कर दे, वो मशवरा दे रहे हैं, लेकिन साथ ही वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत का क़याम अमल में लाएं। नवाज शरीफ साहब क्या किसी फैसला साजी में अहम फरीक है किसी लेवल पे? नहीं। अब अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है मैवरिक। अच्छा, मैवरिक वो होता है जो अकेला हो और वो हर किस्म की बात कर सकता है और हरकत भी कर सकता है, उसका अगला पिछला किसी को नहीं पता होता। अच्छा, तो इनका भी इसी किस्म की सूरत हाल है। इज़ अ वन मैन शो। इनकी बड़ी इज्जत है अपने इलाके में और हम भी इज्जत करते हैं। अच्छा, इज़ अ गुड मैन, ऑनेस्ट मैन, मगर पॉलिटिकली नो कॉन्सिक्वेंस अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, वन मैन शो कहीं भी कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। और ये बात करना कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब कौमी हुकूमत बना लें, मैं तो इसको सपोर्ट करूँगा, मगर इमरान खान कभी भी किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगा। के सेटअप का वो तो कहता है ये चोर हैं, इनको निकालो, इनको ये करो, इनको जेलों में डालो, और मैं ही हूँ जो हूँ। अब वो और एक तरफ ये कह रहे हैं, तो फिर मुज़ाकरात अगर होने हैं तो मुज़ाकरात के ज़रिए ही कोई इस तरफ पेशकदमी हो सकती है ना, अगर होनी है किसी स्टेज पे। तो एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात ना करें, दूसरी तरफ कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ कौमी हुकूमत बना लो। वो भाई साहब कौमी हुकूमत तो बनी हुई है, माइनस पीटीआई, सारे जॉनीज और इन दिस गवर्नमेंट सारे मौजूद हैं। हाँ, तो फिर कौमी हुकूमत तो बनी हुई है। आज खान साहब चले जाए पार्लियामेंट में बैठ जाएं जाके, तो वो शाह महमूद कुरैशी 1-2 और लोगों को भी ले लेंगे, कैसी क्या बात है, कौमी हुकूमत बन जाएगी। मगर कंडीशन ये होगी कि डिस्टेबलाइज नहीं होगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ड्रामाबाजी नहीं होगी, ये चलेगी 3 साल। ठीक है। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब अब ये कह रहे हैं कि 28 जनवरी तक उन्होंने 7 वर्किंग डेज के अंदर तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ देना है, और आप ये समझते हैं कि
उसमें जो इनके मुतालबात पेश किए गए हैं उसमें मीम मेख निकाली जाएगी कि आप इसको थोड़ा सा चेंज करें। उस सूरत में जब पीटीआई का ये मुतालबा है और शेख रशीद साहब ने आज दोहराया कि जुडिशल कमीशन चाहिए वरना बात आगे नहीं चलेगी, तो अगर पीटीआई उससे बॉयकॉट कर लेती है तो फिर हुकूमत के पास क्या रास्ता? पीटीआई नहीं बॉयकॉट करेगी ना, पीटीआई इंसिस्ट करेगी कि हमारी बात सुने। उधर से गवर्नमेंट इंसिस्ट करेगी हमारी बात सुने। गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी हम नहीं बनाते, ये कभी नहीं कहेंगे कि हमने वॉकआउट कर दिया, हम नहीं आते आपके पास। अच्छा, टेबल पे वो बैठेंगे फिर भी? आते जाते रहेंगे, अच्छा। लड़ते झगड़ते रहेंगे। गवर्नमेंट कभी नहीं ये नहीं कहेगी कि हम नहीं बनाते, वो कहेंगे हम बनाने के लिए तैयार हैं, बात करो क्या चाहते हो। फिर वहाँ डिसएग्रीमेंट्स होंगी ना। तो शेख साहब सही कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट आज रिजेक्ट कर देती है आउट ऑफ हैंड, अच्छा, कि जी हम बात नहीं करने के लिए तैयार, अगर आपने जुडिशल कमीशन की बात करनी, तो फिर तो प्रॉब्लम बन जाता है ना। इसीलिए गवर्नमेंट नहीं करेगी ये। गवर्नमेंट ने कहा आए बैठे, अच्छा, और ये इनको कहा अपना डिमांड दे, इन्होंने अब लिख के भी दे दिए हैं, ऐसे ही है ना। तो गवर्नमेंट ने आगे से जवाब ये दिया है कि ये क्या आपने इसमें बेहुदियाँ की है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। तो यही होगा ना। गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाते, दे विल नेवर से दैट, बट व्हाट दे विल से इज कि ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एक साइड कहेगी जुडिशल कमीशन दो, दूसरी साइड कहेगी नहीं दे, हम देने के लिए तैयार हैं, मगर ये मगर 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 मगर। अच्छा, ठीक। अब अगर ये जो ताना दिया है इरफान सिद्दीकी साहब ने, हाँ, कि जी फिर हमारे साथ बात नहीं बनती तो ठीक है जाए ना बात कर लें, तो वहाँ तो कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर ये कहाँ जाएंगे? एक ही प्लेटफॉर्म है, इधर ही बात करनी है और कहीं नहीं बात होनी। अच्छा, वो तो आपने तबसरे में भी कह दिया था कि अब अगली मुलाकात ऐसी नहीं होगी जो आपने तो कहा अब देखते चले अब क्या होता है। ये मुझे तो इस चीज़ का कि हर प्रोग्राम आप इसी से शुरू करते हैं, हाँ। और हर प्रोग्राम में मैं आप दोहराता हूँ कि यार नहीं होएगा, हर रोज़ कोई ना कोई नया बयान आ बस जाता इसमें है। आज ऐसा नया था ना कि नवाज शरीफ साहब को किस तरह से लगे नवाज शरीफ साहब तो चाहेंगे कि ये पार्लियामेंट में जाएं, अच्छा, पार्लियामेंट में जाएं, ऑपोजिशन का रोल प्ले करें, वहाँ डिस्टेबलाइजेशन बंद करें, अगली इलेक्शन की तैयारी करें। असल में बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि खलबली मच गई एक मुलाकात जो हुई ना, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को तशवीश लाहक हुई है। कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ।